नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 10%, 15%, 20%, 25%। तो राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो इसका सही ऑप्शन वह 15%। अगला क्वेश्चन है, यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितने अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 वर्ष। यदि कोई मंत्री या मुख्यमंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 माह तक पद पर रह सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे विधानमंडल के दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि उस राज्य में 2 सदन है, अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ता है। भैरव सिंह शेखावत व जगन्नाथ पाड़िया मुख्यमंत्री बनते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। इन्होंने बाद में सदस्यता ग्रहण की। तो इसका सही ऑप्शन है वह 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा। तो राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में मुख्यमंत्री से राज्यपाल सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य का उल्लेख है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि विधायी प्रशासनिक मामलों की सूचना राज्यपाल को दे, मांगने पर या बिना मांगे, अर्थात राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरदीप जोशी, अशोक गहलोत। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले टीकाराम पालीवाल हैं। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार जयनारायण व्यास ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों सीटों से हार गए। लेकिन बाद में किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीतकर आए और नवंबर 1952 में जयनारायण व्यास राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल की जगह, तथा टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसका सही आंसर है टीकाराम पालीवाल, जो कि मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं थे? जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। इसका ऑप्शन है ए और बी, ए और डी, सी और डी, बी और डी। तो इसका सही जो ऑप्शन है जयनारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत, जो कि मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं थे। इन्होंने बाद में मुख्यमंत्री बनने से पूर्व ये दोनों किसी मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं थे। तो इसका ऑप्शन है वह ए और डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ है मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ है मुख्य सचिव। मोहनलाल सुखाड़िया के समय मुख्य सचिव KPU मेनन, बरकतुल्ला खान के समय RD माथुर, शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवली, भैरव सिंह शेखावत के समय TV रमणन।
तो इसमें से सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय KPU मेनन सही है। बरकतुल्ला खान के समय RD माथुर, जो कि गलत है। और शिवचरण माथुर के समय मदन मोहन कृष्णवली। भैरव सिंह शेखावत के समय TV रमणन। RD माथुर मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में मुख्य सचिव थे, जो कि बरकतुल्ला खान के समय जोरावर सिंह व सुंदरलाल मुख्य सचिव रहे। KPU मेनन राजस्थान के उपलोकायुक्त व मुख्य सचिव भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री, उदयपुर के संभागीय आयुक्त। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के जो सभापति है वह राजस्थान का राज्यपाल है। तो ऑप्शन ए सही होगा। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 1985-86 में 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए। उनमें से एक है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। 1986 में पिछोला झील के किनारे बागौर हवेली में के पास स्थित है। भारत के पश्चिमी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली की प्रदर्शनकारी कलाओं, लोक व आदिम जनजातीय कलाओं के सृजनात्मक विकास व उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की स्थापना की गई। इसके सभापति राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ है वह राज्य जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, हरदेव जोशी त्रिपुरा, शिवचरण माथुर असम, जगन्नाथ पाड़िया बिहार। तो इनमें से मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। हरदेव जोशी त्रिपुरा के, जो कि गलत है। शिवचरण माथुर आसाम के रह चुके हैं और जगन्नाथ पाड़िया बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। हरदेव जोशी 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। यह प्रथम विधानसभा चुनाव से मृत्यु पर्यंत लगातार 10 बार विधायक रहे। इन्हीं के समय दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में तथा संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत 1987 में हुई। ये असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यहाँ के राज्यपाल कौन थे? बसंतराव पाटिल, M चेन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो राजस्थान में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय यहाँ के राज्यपाल M चेन्ना रेड्डी थे। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 विध्वंस के उपरांत भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस क्रम में 15 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ, जो 4 दिसंबर 1993 तक चला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य के सभी निजी विद्यालयों के। तो इसका सही आंसर होगा सभी राज्य विद्यालयों के। राजस्थान के राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं तथा कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी तथा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष भी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? हीरालाल शास्त्री, बरकतुल्ला खां, हीरालाल देवपुरा, हरिशंकर बावड़ा।
तो इनमें से हीरालाल शास्त्री भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बरकतुल्ला खां और हीरालाल देवरा, ये तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें हरीश शंकर बावड़ा ऐसे हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। हरीश शंकर बावड़ा 1993 से 98 तक उप मुख्यमंत्री रहे। यह राजस्थान के एकमात्र गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री थे। ये 2 बार विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? हुकुम सिंह, संपूर्णानंद, चेन्ना रेड्डी, अर्जुन सिंह। तो 1967 में संपूर्णानंद के समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1967 के चुनावों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था और स्वतंत्र पार्टी की मुखिया महारानी गायत्री देवी के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया। राज्यपाल संपूर्णानंद ने इस पर कोई रुचि नहीं दिखाई। 5 मार्च 1967 को जयपुर में आंदोलन तथा आगजनी घटनाएं हुई तथा पुलिस गोलीबारी में 9 नागरिकों की मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों में 13 मार्च 1967 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 215। तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 213 में है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब विधानमंडल के दोनों सदन या एक सदन 2 सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि कानून बनाना आवश्यक है, तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश विधि का ही रूप है, अतः विधायी शक्ति है। अध्यादेश विधानमंडल का सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा रद्द हो जाता है। राज्यपाल भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। राजस्थान को लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त हैं? 10, 15, 20, 25। तो राजस्थान में लोकसभा को 25 सीटें हैं। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें अनुसूचित जनजाति व 3 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। निम्नांकित में से किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खां को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी। तो बरकतुल्ला खां को मोहनलाल सुखाड़िया के त्यागपत्र देने के पश्चात मुख्यमंत्री बनाया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 71 के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान 1971-73 को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। बरकतुल्ला खान राजस्थान के प्रथम मुस्लिम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी। तो इसका सही आंसर है टीकाराम पालीवाल। राजस्थान विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें से 6 बार सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के विरुद्ध तथा सर्वप्रथम अक्टूबर 1952 में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध तथा सबसे अंत में 1985 में हरदेव जोशी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम कुल विधानसभा सीटों का 1/5 यानी 20% या 40 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक है, वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा।
वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो इसमें जो शर्तें हैं वह पहला ऑप्शन जो भारत का नागरिक है, तो राज्यपाल की शर्तें नहीं है, यह राज्यपाल की योग्यताओं के अंतर्गत आती है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये ऑप्शन सही है, जो कि राज्यपाल की शर्तें हैं। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, तो ये भी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, तो ये भी सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह राज्यपाल की योग्यताओं के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन ब और स यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन यानी कि ब सही होगा। राज्यपाल पद के लिए दो योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 157 में भारत का नागरिक होना आवश्यक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यपाल पद के लिए निम्न दो शर्तें हैं। अनुच्छेद 158 में वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता तथा बैठक का स्थान और समय मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, धनिकलाल मंडल, स्वरूप सिंह। तो सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार स्वरूप सिंह को दिया गया। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण थे, लेकिन उपरोक्त में से सर्वप्रथम कार्यवाहक स्वरूप सिंह बने 1991-92 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार किए। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID जरूरी है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। तो जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID का होना ज़रूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है, तो यह ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि सूचना पाने के लिए कोई शुल्क नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एवं सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। इसमें 115 विभागों की 258 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जन सूचना पोर्टल से सूचना प्राप्त करने के लिए SSO ID जरूरी नहीं है। ई मित्र से जन सूचना पोर्टल की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है? पारदर्शिता, शिकायत निवारण, विश्वास, ठोस सेवा प्रदान प्रणाली। तो इसका ऑप्शन है से विश्वास। CM हेल्पलाइन नंबर 181 राजस्थान संपर्क पोर्टल के निम्न उद्देश्य हैं: शिकायत पंजीकरण को सरल व सुगम बनाना, पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली, बेहतर सेवा प्रणाली, शिकायत के फीडबैक की व्यवस्था, सरकार से सीधा संवाद। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान। तो लोकसभा के सदस्य नहीं रहने वाले मुख्यमंत्रियों में हरदेव जोशी,
भैरों सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। यह 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे। यह 1952 से 1962 तक 2 बार विधायक व 1962 में हिंडौन से लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। भैरों सिंह शेखावत 1974 से 77 तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं, परंतु लोकसभा सदस्य नहीं रहे। बरकतुल्ला खां व हरदेव जोशी भी लोकसभा सांसद नहीं रहे। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। 2 नवंबर 1956, 25 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, 26 अक्टूबर 1956 को। गुरमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा रियासतों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को पदभार संभाला था। 15 अप्रैल 1962 तक इस पद पर आसीन रहे। ये दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना। तो इसका ऑप्शन द गलत है, राज्यपाल को पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल त्यागपत्र व हटाने का प्रावधान है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी आने वाली वीडियो को, जिससे आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।